हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूं वो है क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा इसका प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं आपका डेटा किसी ना किसी जगह पे स्टोर होता है, जिसमें हमारे बीच में अभी जो प्रचलित है वो ज्यादा गूगल ड्राइव है या आई क्लाउड है। लेकिन जियो का जो जियो क्लाउड है, इसने कुछ नए अपडेट्स लाए हैं, उसको लेकर आज हम सेशन में कवर करने वाले हैं। क्या जियो का जो क्लाउड है वो दोनों ही जो ऑलरेडी हमारे पास क्लाउड स्टोरेजेस हैं उनको खत्म कर देंगे क्या, या इनको मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा? जिसमें गूगल ड्राइव की बात करें या आई क्लाउड की बात करें, दोनों ही सर्विसेज बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनका आकलन करेंगे क्योंकि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक घोषणा करी जिसमें आपको कुछ पता चलेगा जियो क्लाउड के बारे में। इसके अलावा क्लाउड स्टोरेज होता क्या है, जिनको नहीं पता है वो भी इस सेशन को आखिरी तक देखिए, आपको नई इंफॉर्मेशन पता चलेंगी। तो देखिए, क्लाउड स्टोरेज को अगर हम समझे, जैसे जियो क्लाउड की बात करें या फिर आप गूगल ड्राइव की बात करें, ये कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, या आई क्लाउड की बात करें, इनके तहत आपको अपना डेटा स्टोर करने मौका मिलता है। डेटा क्या हो सकता है? जैसे आपकी पिक्चर्स होती है मोबाइल फोन में, तो उस मोबाइल फोन की एक लिमिट होती है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप क्लाउड पर स्टोर कर दें, तो ये क्लाउड ये सर्विसेज देते हैं। क्या होते हैं अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इनमें स्टोर क्या किया जा सकता है। तो भाई, आपका कोई वीडियो है, आपकी कोई फोटो है, आपकी कोई फाइल है, कोई सॉन्ग है, म्यूजिक की बात करें, इन सारी चीजों को स्टोर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर हम एक आर्टिकल देख रहे हैं कि जियो क्लाउड इट इज गुड इनफ टू रिप्लेस गूगल ड्राइव। देखिए, अभी जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है गूगल का प्रोडक्ट गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव के अंदर एक आम व्यक्ति को जो भी स्टोर करना है, फोटोज स्टोर करनी है या फिर आपको कोई वीडियोज स्टोर करके रखने हैं, अपनी कोई फाइल्स स्टोर करके रखनी है, तो वो आसानी से ये सर्विसेज देती है और ये काफी सुलभ भी है। आपके पास बस क्या होना चाहिए, एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। उस जीमेल अकाउंट पर आपको क्या मिल जाता है, इजीली स्टोरेज मिल जाता है। कितना स्टोरेज मिलता है? तो 15 GB का स्टोरेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके बाद अगर आपको ज्यादा स्टोर करना है तो उसके पैसे लगते हैं। लेकिन अभी रिसेंट अपडेट क्या आया है जियो क्लाउड की तरफ से, जो हम यहां पर बात करें कि गूगल ड्राइव को भी ये मार्केट से बाहर कर सकता है। तो यहां बताया गया कि जियो क्लाउड कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल सर्विसेज फ्रॉम रिलायंस। तो भाई, रिलायंस ने जब जियो टेलीकम्युनिकेशन लॉन्च किया तो इसने बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज थी इनको हिलाकर रख दिया। आज भी देखिए तो आइडिया, वोडाफोन, इनको टाई अप करना पड़ा। उसके बावजूद भी मार्केट में अभी उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। एयरटेल तो भी सरवाइव करा, लेकिन क्या अब गूगल ड्राइव की बात कर रहे हैं या आई क्लाउड्स की बात कर रहे हैं, लोग क्या इस पे शिफ्ट हो जाएंगे? ऐसा क्या हुआ है, इसको समझेंगे तो आखिरी तक देखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि जो स्टूडेंट हमारे साथ पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, उसकी क्लासेस 10 सितंबर से शुरू हो रही हैं। प्रतिज्ञा प्लस बैच है ये हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। इसमें हिंदी माध्यम में आपको अमृतसर पॉलिटी से इसको स्टार्ट करने वाले हैं। इस बैच के साथ कुछ फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। सिलेक्शन बॉक्स आपके घर पर डिलीवर होता है। अगर आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होता है तो आपसे जो फीस ली जाती है वो रिफंड कर दी जाती है। इसके अलावा आपको हर वीक इसमें टेस्ट देने का मौका मिलता है, जिसमें टेस्ट में अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आपको 11,000 रुपीज़ की प्राइज मनी मिलती है। मनीष लाइव कोड यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं और ये सारे बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। तो कहीं कोई दिक्कत आती है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पर आकर क्वेश्चन पूछ लेंगे, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इससे भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए, हम जिस विषय की बात कर रहे हैं, चर्चा में क्यों है रिलायंस का जियो क्लाउड, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुफ्त 100 GB क्लाउड स्टोरेज की नवीनतम घोषणा के साथ कई लोग अब गूगल ड्राइव और एप्पल आई क्लाउड सब्सक्रिप्शन की कीमतों को देखते हुए जियो क्लाउड को एक विकल्प के रूप में मान रहे हैं। अब यहां पर बात आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर जो जियो क्लाउड है उसने ऐसी क्या घोषणा करी है। तो इसने जो घोषणा करी है वो 100 GB क्लाउड की बात करी है, और ये क्या रखी है, 100 GB फ्री क्लाउड सेवा देने की बात रखी है कि ये फ्री में 100 GB तक आप डेटा को स्टोर करके रख सकते हो किसके ऊपर, क्लाउड में जाकर। क्या इसमें बादलों का प्रयोग किया जाता है? वाकई तो ये नहीं, एग्जैक्टली बादल नहीं होते हैं, हम इसको क्लाउड जो कह रहे हैं बार बार। तो जो लोग पहली बार टर्म सीख रहे हैं,
वो मत घबराइए। आप सोचिए कि आप, जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप सारे लोगों ने इंस्टाग्राम अकाउंट चलाया होगा अपना। अब इंस्टाग्राम पर मान लिया जाए आपके फ़ोन में इंस्टाग्राम का ऐप है। अब इंस्टाग्राम का ऐप आपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है, आपका अकाउंट है। आपने जब उस अकाउंट को खोला तो आपकी फ़ोटोज़ उस पर दिखी, अगर आप अपलोड करते हो। मान लिया जाए कि आपने उस मोबाइल फ़ोन से 10 फोटो अपलोड करी और वो फ़ोन आपका चोरी हो गया। और फ़ोन चोरी होने के बाद आपने नया फ़ोन खरीदा, आपने सिम नई निकलवाई और वही नंबर मिल गया, आपने अकाउंट रिकवर कर लिया, ओटीपी वगैरह आएगा, आप वही आईडी पासवर्ड डालकर फिर से अकाउंट चला पाएंगे। तो क्या आपके फ़ोन में जो डेटा था वो तो गुम गया, वो तो फ़ोन चोरी हुआ तो चला गया, लेकिन जो आपके ये अकाउंट है, जैसे फेसबुक अकाउंट है या व्हाट्सएप पर भी आपने अगर उसको क्लाउड स्टोरेज ऑन रखा होता है तो व्हाट्सएप की चैट भी सारी आ जाती है। या आपका मेल अकाउंट है, उस मेल पर जो जो मेल थे वो भी आपको वापस दिख जाते हैं। वैसे ही ये सारी चीज़ें जहां स्टोर हैं उसी को क्लाउड कहा जाता है। तो ये सब कंपनियां अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करती हैं जहां पर इस डेटा को पूरी तरह से स्टोर किया जाता है, तो उसी चीज़ को क्लाउड सेवाएं कहा जाता है। तो अभी हमारे पास क्योंकि आज की दुनिया का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है वो डेटा है, सूचना है, और ऐसी ऐसी फील्ड निकल कर आ रही हैं जो सूचना पर आधारित हैं। चाहे हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें, रोबोटिक्स की बात करें, इनमें हर फील्ड में आपको डेटा की ज़रूरत है और डेटा को स्टोर करने की भी ज़रूरत है। तो यहां पर जो डेटा स्टोरेज की बात आ रही है, इसको लेकर हमारे पास अभी मार्केट में जो विकल्प है वो गूगल ड्राइव या आई क्लाउड है। लेकिन आई क्लाउड और गूगल ड्राइव जब प्रोफेशनली होते हैं, 15 GB से ऊपर चले जाओ, 5 GB से ऊपर चले जाओ, जैसे किसी के पास आईफोन है या फिर मैकबुक है या फिर आईपैड है, तो इन पर आपको 5 GB तक फ्री स्टोरेज मिलता है। 5 GB के बाद स्टोर करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको एप्पल को पैसा देना होगा उस स्टोरेज के लिए। गूगल ड्राइव में भी ऐसा ही है, इसमें 15 GB तक स्टोरेज कर सकते हो आप, 15 GB तक, और 15 GB से ऊपर स्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको 1300 रुपये प्रति वर्ष देने होते हैं, ये इनके चार्जेस हैं। तो 15 GB तक तो आप फ्री स्टोर कर सकते हो, उससे ऊपर जाने पर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। तो अब यहां पर सोचिए, एक 5 GB दे रहा है, एक 15 GB दे रहा है, और जियो क्या कह रहा है कि हम 100 GB दे देंगे। तो इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि मार्केट को पूरी तरह से चेंज करके रख देगा जो गूगल ड्राइव पर जो लोगों की निर्भरता है उसको लेकर। तो यहां पर सबसे पहली बात समझते हैं कि क्लाउड स्टोरेज है क्या। क्लाउड स्टोरेज जिनको नहीं समझने आता है, मैंने उदाहरण देकर समझाया है, लेकिन आप एक बार देख लीजिए। तो क्लाउड स्टोरेज कंप्यूटर डेटा स्टोरेज का एक तरीका है जिसमें डिजिटल डेटा को ऑफ साइट लोकेशन में, यानी फोन या डिवाइस से अलग सर्वर पर स्टोर किया जाता है, और उस सर्वर को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, अपने मोबाइल से कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, किसी साइबर कैफे में जाकर उस सारे डेटा को देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, इन सर्वरों का रख रखाव एक थर्ड पार्टी प्रोवाइडर द्वारा किया जाता है जो अपने बुनियादी ढांचे पर संग्रहित डेटा को होस्ट करने और सुरक्षित करने के लिए जिम्मेदार होता है। यानी ये पूरे डेटा को क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, स्टोरेज करके रखता है। मैंने आपको बताया इसमें एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है, तो लोगों की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। इसके अलावा इसके साथ ही प्रोवाइडर ये सुनिश्चित करता है कि उससे सर्वर पर डेटा हमेशा सार्वजनिक और निजी इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से सुलभ हो। यानी आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चलाना है तो वो आप कहीं से भी लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेंगे और उसको ओपन कर लेंगे। आपका मेल अकाउंट खोलना है उसको देख लेंगे। तो ये सेवाएं आप कर पाते हैं। ये कैसे काम करता है, तो देखिए, क्लाउड स्टोरेज में डेटा जैसे फाइलें, व्यावसायिक डेटा, वीडियो या छवियों को बचाने के लिए एक रिमोट सर्वर का उपयोग किया जाता है। यूजर एक इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से सर्वर पर डेटा अपलोड कर देते हैं, जहां से भौतिक सर्वर पर वर्चुअल मशीन सहेजा जाता है। मतलब आपको करना तो किसी ना किसी हार्डवेयर से पड़ेगा ना। आपके मोबाइल फ़ोन पर गए और क्लाउड में आपने ट्रांसफ़र कर दिया, आपका लैपटॉप खोला, आपका कंप्यूटर खोला, उससे आपने ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे गूगल ड्राइव पर मोस्टली होता है कि गूगल ड्राइव पर आपने किसी फाइल को अपलोड कर दिया, फिर आप अपने मोबाइल से उसको डिलीट कर दीजिए, आप सिस्टम से उसको डिलीट कर दीजिए, लेकिन जब आप जीमेल अकाउंट खोलेंगे तो आपको गूगल ड्राइव पर वो नज़र आ जाएगा। तो वैसी सेवा होती है। तो ये ऐसे काम करता है क्लाउड स्टोरेज। यूजर क्लाउड स्टोरेज में इंटरनेट कनेक्शन, सॉफ्टवेयर जैसे वेब पोर्टल, ब्राउजर या मोबाइल ऐप के माध्यम से, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के माध्यम से, एपीआई से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो आप कहीं से भी इसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। हम जिस चीज़ को भी अभी तक प्रयोग कर रहे हैं उसमें क्या है, तो आई क्लाउड आ जाता है। आई क्लाउड जो कि एप्पल का है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये एप्पल सर्विसेज प्रोवाइड करता है और इसकी क्षमता जो है
5 GB फ्री है। दूसरा गूगल ड्राइव जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी क्षमता 15 GB तक है। अब कई लोगों को दिक्कत आती है तो 15 GB अगर एक जीमेल अकाउंट में भर जाता है तो वो दूसरा जीमेल अकाउंट बना लेते हैं, तो 15 GB उनको फिर से मिल जाता है। ऐसे ही 15 GB और बना लिया, 4-5 जीमेल के अकाउंट बना लिए तो 60 GB तक पहुंचा दिया जाता है। तो मोस्टली सभी लोग अभी गूगल ड्राइव को बहुत अत्यधिक यूज करते हैं। वैसे ही अगर हम बात करें तो जब जियो ने ये घोषणा कर दी है, जियो क्लाउड की ये जो घोषणा हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि भाई 100 GB फ्री दे दिया जाएगा, तो जितनी भी सामान्य तरीके की चीजें 100 GB बहुत डेटा होता है, तो इतना डेटा आप स्टोर कर सकते हो। तो इसलिए बताया जा रहा है कि ये जो है कहीं ना कहीं मार्केट को हार्म करेगा और जो बाकी प्लेयर्स हैं गूगल ड्राइव, आई क्लाउड, इनको बैठा कर रख देगा। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट मुझे में जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है कि ये एक अच्छा स्टेप है इस तरीके से मार्केट को क्रिएट करना कि अपनी जो सर्विसेज है शुरुआत में फ्री दी जाए और फिर प्राइजेस लिए जाएं? तो इस पर आपकी क्या राय बनती है मुझे कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। बाकी लॉन्ग टर्म बैचेस के साथ भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो 2026-27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मनीष लाइव मेरा कोड है और इस बैचेस में आप जुड़कर हमारे हर फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, सीसेट की क्लासेस मिलती हैं, करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलता है और आपको एक लंबे समय की तैयारी कराई जाती है एकदम बेसिक से। उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप, ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और ये टेलीग्राम अकाउंट है, इनसे जुड़कर क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आशा करता हूं आज के टॉपिक से आपको कुछ नई चीजें पता चली होंगी। मिलते हैं अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।